मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भजम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के अपने स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार का 287 नंबर का कलश चलेगा और अभी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 7 बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने प्रारंभ की। उसकी स्वाध्याय कल एक कलश चला था 210 नंबर। 210 नंबर कलश इन्हीं गाथाओं की सूचना रूप था और उसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने सीधा सीधा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसी का यहाँ दृष्टांत के द्वारा, शिल्पी के दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर उसका विस्तार कुंद कुंद आचार्य भगवान ने किया है, जिसकी टीका अमृतचंद्र भगवान ने की। देखो अभी उसमें कल क्या कहा था कि अन्य अन्य द्रव्यों में कर्ता कर्मपना मात्र व्यवहारिक दृष्टि से ही है। निश्चय से तो कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में होता है, लागू होता है या घटित होता है या होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तब यहाँ पर ये 7 गाथाएं आई। इन 7 गाथाओं के सार रूप जो बात आई कि जैसे कोई शिल्पी कुछ कार्य को करे या कुम्हार घड़े को करे, तो कुम्हार घड़े को करता है हथौड़े आदि के साधन से करता है, चाक के साधन से करता है। शिल्पी हथौड़ा आदि, कुम्हार चाक आदि के साधन से करता है। तो ये उसको करता है, यह मात्र कथन व्यवहार से ही किया जाता है, वास्तविकता इसमें नहीं है। देखो अपन इसमें से देखते हैं टीका की पंक्ति। अभी तो ये अपना कल से जो गुरुदेव श्री का चलेगा वो बंद अधिकार की गाथाएं चलेंगी 340 नंबर प्रवचन से। तो अभी ये फिर अपन दोबारा से लेंगे अपने इस क्रम के उपरांत। देखो इसमें कहा था, पेज नंबर है 124। टीका को अपन जरा संक्षेप की 2-3 पंक्ति देखते हैं। जिस प्रकार शिल्पी अर्थात सोनी आदि कारीगर कुंडल आदि जो पर द्रव्य परिणामात्मक पर द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म उसको करता है। तो पहले कर्म क्या कहा कि चाहे वह कुंडल आदि हो, घर मकान हो कि घड़ा आदि हो, ठीक है ना, उसको करता है। और काय से करता है कि हथौड़ा आदि साधन से करता है। तो इस प्रकार पर द्रव्य परिणामात्मक करण उनको ग्रहण करता है और कुंडल आदि कर्म का जो गांव आदि है उसका फल उसको भोगता है।
यानी घड़ा बना करके कुम्हार ने दिया तो जिस गांव के लोगों को दिया उन्होंने उस घड़े का फल भोगा। और इसने चाक आदि के साधन द्वारा घड़े का निर्माण किया। किसने? कुम्हार ने। कुम्हार ने चाक आदि के साधन से घड़े को बनाया और घड़ा जो बना उसका फल किसने भोगा? कि गांव की जनता ने पानी वानी पी के। ये वाली बात, ये कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोग्यपना, दो बातें आ गई ना। फल किसने भोगा? कि फल भोगने वाले गांव के लोग। तो दो बातें आ गई, कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोग्यपना। तो इस प्रकार के कथन में कि कुम्हार ने चाक आदि के साधन से घड़े को बनाया, ये कर्ता कर्म का व्यवहार, और उसको ग्रहण करते हुए यानी उस घड़े आदि को गांव की जनता ने उसका फल भोगा। हो गई बात। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से ही ये कर्ता कर्म और भोक्ता भोगपना जानना। इसी प्रकार आत्मा अपने रागादि परिणाम, रागादि स्वपरिणाम, रागादि स्वपरिणाम उनके द्वारा पुद्गल कर्म को बांधता है और फिर उनका फल वह भोगता है। ये तो कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग पने का व्यवहार है। तो वास्तविकता क्या है वो इसमें आएगी, पर अपन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक चर्चा है गुरुदेव की, वो देखें कि जो इसमें दूसरा पैराग्राफ है ना, और जिस रीति से वह ही शिल्पी करने का इच्छुक वर्तता हुआ, शिल्पी लो के कुम्हार लो, वह घड़ा करने की इच्छा से वर्तता हुआ और हस्तादि की चेष्टा रूप व्यापार करता हुआ उस स्वपरिणामात्मक कर्म को करता है। यानी जो घड़ा बनने की क्रिया प्रक्रिया हुई उसमें दिख तो रहा है कि कुम्हार कार्य कर रहा है, तो दरअसल कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है, घड़ा का कर्ता बना तो मिट्टी को है। कुम्हार तो उस समय की घड़े बनाने की इच्छा और हस्तादि व्यापार, ये थोड़ा भी समझाना है ना, इसलिए इतना लिया, हस्तादि व्यापार रूप कार्य को कर रहा है। तो खरेखर कर्ता कर्मपना तो उसमें लगेगा, उसके स्वपरिणाम में, है ना। देखो ऐसा जो परिणामात्मक कर्म उसको करता है, तथा दुख स्वरूप चेष्टा कर्म स्वपरिणामात्मक फल उसको भोगता है। इच्छा करी ना कुम्हार ने, तो घड़ा बनाने की इच्छा करी, तो इच्छा तो दुख है, तो उस समय के उस प्रकार की चेष्टा रूप इलाज में वर्तता हुआ उस दुख को भोग रहा है। क्योंकि एक द्रव्य पने के कारण मूल न्याय क्या है जो अपन ने 210 कलश में देखा कि कर्ता कर्मपना परिणाम और परिणामी में अनन्यपना होना चाहिए। यानी परिणाम और परिणामी अन्य अन्य कहे जाएं तो ये व्यवहारिक दृष्टि का कथन है, और परिणाम परिणामी अनन्य है ये वास्तविक यथार्थ दृष्टि की बात है। ठीक है ना। तो कुम्हार उस समय अपने इच्छा रूप परिणाम से वर्तता हुआ और हस्तादि व्यापार, अभी कुम्हार के ही गिन रहे हैं ना, तो हस्तादि व्यापार इससे कुम्हार अनन्य है, लेकिन घड़े के ऐसे गोलाकार रूप परिणमन से कुम्हार अन्य है। तो अन्न में अन्न का कर्ता कर्मपना और अन्न में अन्न का भोक्ता भोगपना यह यथार्थ नहीं है, ये मात्र व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है। और अनन्यपना किसका है कि वह कुम्हार की इच्छा के परिणाम और हस्तादि व्यापार का अनन्यपना है कि ये लिया तो उस समय वह इच्छा रूप परिणाम को करता है और उसके फल में उस संबंधी दुख को
भोगता है। तो ये कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोगपना कहाँ घटित हुआ राकेश भाई? कि कुम्हार की इच्छा और उसके दुख में, लेकिन वहाँ घड़े में ना हुआ। अब अपन सिद्धांत पे आते हैं, देखो तुरंत ही नीचे आ जाना। उसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक वर्तता हुआ चेष्टा रूप रागादि परिणाम रूप और प्रदेशों के व्यापार रूप, आत्म प्रदेशों में जो उस समय ऐसा परिस्पंदन है, ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है। आत्मा क्या करता है कि आत्मा पुद्गल कर्म ज्ञाना वर्णादि को बांधता है कि नहीं बांधता है, पॉइंट ये है। और ज्ञाना वर्णादि का फल भोगता है कि नहीं भोगता है। ये है ना कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोगपना। सिद्धांत पहले ही यहाँ स्थापित कर दिया गया है कि कर्ता कर्मपना अन्य द्रव्य में जो कहा जाए तो वह मात्र व्यवहारिक दृष्टि से ही जानना। यथार्थतया तो कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में घटित होता है और भोक्ता भोगपना भी एक ही द्रव्य में घटित होता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आता है अपना। ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा दुख स्वरूप ऐसा चेष्टा रूप कर्म का आत्म परिणामात्मक फल उसको भोगता है। यानी यहाँ कोई जीव वर्तमान परिणाम में किसी प्रकार के राग द्वेष भाव को करता है तो वह उसका स्वयं परिणाम है। तो उसका कर्ता कौन है? वह जीव है। और उस समय उपजे हुए शोकादिक, हर्ष शोक कहो, वे दोनों दुख के भाव हैं। उस दुख के भाव को कौन भोगता है? कि वह जीव भोगता है। तो कर्म को कौन करता है? कि कर्म को कर्म करता है, लेकिन जीव कर्म को करता है। ये व्यवहार कथन है, यह परमार्थ नहीं है। ये बात यहाँ सिद्ध करना है। देखो, और एक द्रव्य पने के कारण उससे अनन्य है कौन? वह रागादि परिणाम और जीव एक द्रव्य है। रागादि परिणाम और जीव एक द्रव्य है। दुख रूप परिणाम और जीव एक द्रव्य है। तो ये दुख के भाव का और आत्म प्रदेशों का यहाँ साधन करण की तरफ से कहा गया। और रागादि परिणाम विकारी भाव, ये और जीव एक है। तो लो, जीव को तो सदैव राग से भिन्न कहा गया है कि जीव के स्वभाव को राग से त्रिकाल भिन्न कहा गया है। लेकिन वर्तमान परिणाम की तरफ से देखो तो जीव और वह राग का वर्तमान परिणाम जीव से अनन्य है, अन्य नहीं है। यहाँ दो द्रव्यों के बीच की बात चल रही है, यहाँ स्वभाव की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ये जीव को अनादि से मैं शरीर का करूं, मैं मित्र का करूं, मैं पुत्र का करूं, मैं रोटी बनाऊं, मैं पैसे उपजाऊं, मैं धंधा करूं, ऐसा कर्तृत्व का जहर चढ़ा हुआ है। उस जहर को उतारने की बात चल रही है कि भाई तुम जिसमें कर्ता कर्मपना मान करके और अन्य संयोगों के भोक्ता बन रहे हो, भोक्ता भोग मान करके, तो जरा समझो बात को कि अन्य द्रव्यों में कर्ता कर्मपना घटित हो, ऐसा वस्तु के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाता है ना। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सर्वज्ञ के शासन में स्वीकार नहीं किया जाता। सर्वज्ञ का शासन कहो कि वस्तु स्वरूप का नियम कहो, एक ही बात है ना, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। देखो, एक द्रव्य पने के कारण उससे अनन्य होने से वह तन्मय है, रागमय है जीव। हाँ, इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वहाँ ही कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग पने का निश्चय है। ये अपन ने थोड़ा
संक्षेप में इन गाथाओं में क्या आचार्य भगवान कहना चाहते हैं वो अपन ने इसको देखा। यहाँ गुरुदेव का एक जरूर हिस्सा है 129 पेज, उसको अपन थोड़ा चर्चा में विचार में लेते हैं। और उसमें बहुत एक अच्छी बात आई है, देखो थोड़ा पढ़ेंगे तो यही जो विषय है ना टीटू भाई वही आया। देखो, परंतु अनेक द्रव्यपने के कारण उनसे नाम कर्म करण आदि से अन्य होने के कारण। ये क्या बात आई निर्देश भाई, पकड़ में आई? ये पहली लाइन आपको अभी अपन चर्चा कर चुके हैं ना, तो पहली लाइन पकड़ में आई। क्या कहना चाहते हैं? अरे कुम्हार और घड़ा और घड़े का पानी का लाभ भोगने वाले ये सब एक हैं कि अन्य अन्य हैं? अन्य अन्य हैं। तो अन्य अन्य के कारण कर्म अन्य है, करण अन्य है, कर्ता अन्य है। कर्ता कुम्हार, घड़ा का निर्माण या घड़ा कर्म, और वहाँ चाक आदि करण साधन सब अन्य अन्य है ना। तो जो कार्य होता है, जो हथौड़ा आदि का ग्रहण होता है, यह सब उनसे माने वे परस्पर अन्य हैं। अन्य होने से तन्मय नहीं होते। लो, कुम्हार घड़े से तन्मय होता है कि नहीं होता है? कभी देखा हो कुम्हार को घड़े से तन्मय होते, बाई को रोटी से तन्मय होते, रोटी खाने वाले को रोटी से तन्मय होते? कभी देखा? तो नक्की हो गया ना, पॉइंट नक्की हो गया कि घड़ा, कुम्हार और उसे बनाने का साधन, बाई, रोटी, सिगड़ी, तवा आदि, ये सब अन्य अन्य हैं, अनन्य नहीं हैं। अनन्य होए तो कर्ता कर्म और भोक्ता भोगपना घटित होगा, और अन्य अन्य हैं तो कर्ता कर्मपना भोक्ता भोगपना घटित नहीं होता। मात्र व्यवहारिक दृष्टि से कहने में आता है। सो व्यवहार को क्या कहते हैं राकेश भाई? ऐसा है नहीं। आई बात? देखो, उसके परिणाम घड़े में सोनी के जेवर में तन्मय परिणाम नहीं होता है। भारी कठिन काम, इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही मात्र बोला जाता है ना। ये थोड़ी बात यहाँ पर बहुत अच्छी आएगी। निमित्त मात्र, ये चीज के परिणाम होने के काल में वह निमित्त वहाँ होए, पर का तब दूसरी चीज होए, इसको निमित्त तरीके कहा जाता है। मिट्टी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से घड़े रूप परिणमित हुई, उस समय चाक आदि करण और जो कुम्हार है वे वहाँ निमित्त रूप हैं, लेकिन वे उससे अन्य हैं, अनन्य नहीं। ये ध्यान रखना। तो निमित्त नैमित्तिक भाव से घड़े का कर्ता कुम्हार को और घड़े का साधन चाक आदि को कहा जाता है नहीं। पॉइंट पकड़ना यहाँ। अभी देखो, निमित्त मात्र कहा जाता है, किंतु निमित्त से इसमें होता है ऐसा नहीं। इसलिए शब्द यहाँ उपयोग किया। क्या शब्द उपयोग किया? कि घड़े को कुम्हार ने किया, ऐसा शब्द उपयोग किया। ये शब्द निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही, यानी अनुकूलता देख करके यह शब्द उपयोग किया कि घड़े को कुम्हार ने बनाया। ऐसा कथन किया कि घड़े को कुम्हार ने, जब है नहीं तो कहते क्यों? जब है नहीं तो कहते क्यों? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब स्त्री ने रोटी बनाई नहीं तो फिर कहते ही क्यों? घर जाकर के रोटी बनाई कि नहीं बनाई ऐसे क्यों नहीं पूछते? आटा रोटी रूप बन गया कि नहीं बन गया? ऐसा क्यों नहीं पूछते?
ऐसा क्यों पूछते हो कि रोटी बनाई कि नहीं बनाई, या 12 बज गए अब तक क्यों नहीं बनाई? ये व्यवहारिक दृष्टि से निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुकूलता अनुरूपता को देखकर मात्र व्यवहारिक दृष्टि से कहने में आता है नहीं। देखो अभी इसमें कहते हैं, इसलिए शब्द उपयोग किया है निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र। घड़े को कुम्हार करे, ये निमित्त से बोला जाता है। ये तो निमित्त मात्र कथन है, बाकी घड़ा तो मिट्टी से होता है। यहाँ तक अपने को पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब देखो यहाँ एक प्रश्न है बहुत गंभीर, और यहाँ से अपने को अपनी यहाँ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से कहे जाने वाले कथनों में हमको जो कर्ता कर्म पने की गंध फैल रही है, वो मिटाने की यहाँ पर बात है। समझ में आया कौन सी बात है? निमित्त नैमित्तिक भाव के अनुकूलता अनुरूपता के कारण जो व्यवहार दृष्टि से कथन आदि की पद्धति है, उसके कारण से जो वास्तव में कर्ता नहीं, उसमें हमें कर्ता मान लेने की अथवा निमित्त में कर्तापने का कोई ना कोई भाव मानने की हमको जो यहाँ गंध फैली है, उस गंध को दूर करने के लिए का प्रश्न है यहाँ पर। सच बताएं तो इतनी टीका पढ़ने का अभी समय भी नहीं था और उतनी अभी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन मुझे यही प्रश्न और उत्तर पढ़ना था। इसके लिए वो टीका का जल्दी जल्दी सारांश रूप से अपन ने चर्चा करी, जिससे कि यहाँ पहुँच जाए। देखो प्रश्न देखो, सबके सामने है ना पुस्तक, तो प्रश्न तो पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ते ही हैं। देखो, मुमुक्षु ने पूछा कि साहेब घड़ा तो मिट्टी से होता है, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है, तो घड़े का कर्ता तो महाराज मिट्टी ही है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या वह घड़ा कुम्हार की गैर हाजिरी में हो जाएगा क्या? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, सामान्य नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर महागंभीर है। वो टीका अपन ने पढ़ी ना जल्दी जल्दी में, अव्यवस्थित सी, क्योंकि समय कम था, अपन पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे कि जो जिस कार्य का करता हो वह उसमें तन्मय होना चाहिए, ये न्याय दिया गया है। और जो तन्मय नहीं है उसको कर्ता कहना मात्र व्यवहारिक दृष्टि निमित्त नैमित्तिक भाव के आधार पर है, बस। ठीक है। अब देखो साहिब, घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, हमको मंजूर है। लेकिन एक प्रश्न हमारा है, क्या कुम्हार की गैर हाजिरी में वह घड़ा बन जाता है? कल भी आया था प्रश्न, निमित्त की हाजिरी तो होती है ना, तो तुम लुढ़क क्यों रहे हो निमित्त की तरफ? ये गंध भरी है ना। मैं दुर्गंध शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार गंध ही कह के रह जाता हूँ। दरअसल में ये मिथ्या दृष्टिपने की दुर्गंध है, पर मैं कहना नहीं चाहता तो नहीं कहता, तो गंध ही समझो आप, है ना। देखो बात सच्ची है कि आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ है। सिगड़ी, तवा, बेलन, चक्का, महला जो बाई है, जो इसने घर में बनाया है, वो सब ने नहीं बनाया।
लेकिन आप तो एक बात बता दो, इन सब की गैर हाजिरी बिना रोटी बन सकती है क्या? और हमारे को क्या होता है, बात ठीक है, आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ है, लेकिन निमित्त तो है ना मां। तो तुम्हारा ये जो विचार का कांटा है, ये निमित्त की तरफ क्यों झुकता है? तुम्हारे विचार का कांटा ऐसा क्यों नहीं झुकता कि निमित्त होए तो होए और ना होए तो ना होए, कार्य तो अपने उपादान से होता है। दरअसल बात तो ऐसी है। देखो अभी इसमें कुम्हार की गैर हाजिरी में हो जाता है क्या? तो उत्तर देखो, उत्तर कितना गंभीर है। गैर हाजिरी, अरे गैर हाजिरी ही है, बोलो है कि नहीं? अब ये समझना, घड़े के, मिट्टी के घड़े रूप परिणमित होते कार्य में बोलो कुम्हार हाजिर है कि गैर हाजिर है? बताओ राकेश भाई, हाजिर है कि गैर हाजिर है? अरे गैर हाजिर है, 100% गैर हाजिर है। गजब की चर्चा है भाई, पकड़ने वाली बात है। जब मिट्टी ऐसे कुंभाकार रूप परिणमित हुई, तब वहां पर कुम्हार हाजिर है कि गैर हाजिर है, ये बता दो बस। देखो निर्णय यहीं पे होएगा, इसी पॉइंट पे होएगा। जो निमित्त के नाम पर कर्तृत्व की गंध जो घुसी पड़ी है, उस गंध को दूर करने वाला यथार्थ निर्णय इस पॉइंट पे होगा। किस पॉइंट पे होगा? कि जब वह कार्य हुआ, घड़ा बना, रोटी बनी, ज्वेलरी की कोई कड़ा कुंडल बना, तब वहाँ स्त्री और वो साधन आदि, घड़ा, वो कुम्हार और चाक आदि, सोनी और हथौड़ा आदि वहाँ हाजिर है कि गैर हाजिर है? हैं? अरे फिर व्यवहार क्यों ला रहे हो? व्यवहार तो झूठा होता है। आपको झूठ सीखना है कि सच्चाई? अरे व्यवहार से हाजिर नहीं है, हाजिर है, ये व्यवहार है। व्यवहार से हाजिर नहीं है, हाजिर है ये कहना व्यवहार है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ अपन यथार्थ तक पहुँचने के लिए ये उद्यम प्रक्रम कर रहे हैं कि व्यवहार की स्थापना करने के लिए कर रहे हैं। ये बताओ आप, व्यवहार तो है ही, अभी बताया कि निमित्त नैमित्तिक भाव से घड़े का कर्ता कुम्हार को कहना, ये व्यवहार है। इसकी किसने मना करी थी? लेकिन उस व्यवहार में परमार्थ क्या है, वो व्यवहार क्यों झूठा है, यहाँ तक पहुँचना है। हाँ, ऐसा तो समझ ही रहे हैं। फिर ये आचार्य कुंद भगवान का प्रसाद है, जो 7 गाथाओं का, इस प्रसाद का सेवन करना है कि नहीं करना है? हाँ, सारा न्याय उसी पर है। कर्ता कर्म का न्याय व्यापकता पे है, तन्मयता पे है। देखो अभी पॉइंट, ये बात पे मैं यहाँ रुका क्यों, यद्यपि कि समय नहीं है, पर रुका इसलिए हूँ कि एक एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात बैठनी चाहिए कि निमित्त गैर हाजिर ही होता है। जिसे मंजूर नहीं होती हो तो कहो कि नहीं हमें मंजूर। देखो इसी में पढ़ते हैं, अभी मंजूर कराएंगे, गुरुदेव कराएंगे। गैर हाजिरी ही है, ये द्रव्य जो है इसकी अपेक्षा से तो गैर हाजिरी ही है। ये जो मिट्टी जो घड़े के आकार को प्राप्त हुई,
ये जो आटा रोटी के आकार को प्राप्त हुआ, ये जो सोने का टुकड़ा कंगन कुंडल के आकार को प्राप्त हुआ, ये बता दो इसमें कहाँ निमित्त है, बता दो। वो मिट्टी में कितना कुम्हार है, उस रोटी में कितनी बाई है, उस स्वर्ण के आभूषण में कितना सोनी है, कितना हथौड़ा है, कितना चाक है उसमें। तो बोलो गैर हाजिर है कि हाजिर है? 100%। किसी को एतराज हो तो बोलो। पक्का है मुन्ना लाल जी भाई साहब? पक्का है? गैर हाजिर है ना? जब घड़ा बन रहा है तब कुम्हार हाजिर के गैर हाजिर? अरे 100% गैर हाजिर है। कैसे? सुनो, घड़े में कहाँ कुम्हार है, और जो मिट्टी घड़े रूप परिणमी है उसमें कहाँ कुम्हार है? गैर हाजिर ही है। देखो, ये जवाब गुरुदेव श्री दे सकते हैं, है ना? और जो जवाब यहाँ कोई दूसरा देता वो ऐसा देता कि मिट्टी में तो कुम्हार नहीं है, लेकिन कुम्हार वहाँ अनुकूल रूपता से है, इसलिए अरे भैया वो निमित्त है, ये तो सभी जान गए, लेकिन निमित्त से होता नहीं है। बात तो इसकी दृढ़ता कराना है। देख लो, अब जल्दी पढ़ते हैं। इसकी अपेक्षा से ये द्रव्य जो है, चाहे वह मिट्टी घड़े रूप परिणमित, आटा रोटी रूप परिणमित, सोना आभूषण रूप परिणमित, उसकी अपेक्षा से तो सोनी की, स्त्री की या कि कुम्हार की गैर हाजिरी ही है। समझ गए? लेकिन भले वह सोनी, कुम्हार या स्त्री दूर न होए, भले पास होए, लेकिन उसमें तो गैर हाजिर है। यहाँ अन्य पना और अनन्य पने की बात चलती है। देखो, अब ऐसा कभी सुना होए क्या? ये मनुष्यपना मिला सत्य बात, वीतराग त्रिलोकनाथ, वीतराग त्रिलोकनाथ केवली परमेश्वर, इनकी सत्य बात सुनने मिलती नहीं, तो ये निर्णय कब करेगा? अभी तक यही सुनते आए कि घड़ा अपने, मिट्टी अपने उपादानगत योग्यता से घड़े रूप परिणमती है और कुम्हार की वहाँ हाजिरी होती है। यहाँ अब पहली बार ये सुना है कि कुम्हार गैर हाजिर है। बोलो, ये सत्य है। ये सत्य सुने तो विचार में आए, विचार में आए तो निर्णय में आए, निर्णय में आए तो निमित्त के प्रति जो कर्तापने की, मानने की भूल है, उसकी गंध दूर हो जाए। अपन आते हैं कारण कार्य नियम, कलश अपना 287 है। संक्षिप्त ही चर्चा है, उसे अपन देखो 231 पेज। आत्मानं ज्ञानदृग् रूपं विद्धि दृग् ज्ञानमात्मकं स्वयं परं चेति यतत्मात्मा द्योत्यति स्फुटम्। श्लोकार्थ: आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जानो और ज्ञान दर्शन को आत्मा जानो। पीछे गाथा थी ना 171, है ना? उसके ऊपर ही ये कलश कहा गया है। तो उसमें कहा था कि सहज ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ना, तो आत्मा को सहज ज्ञान स्वरूप जानो और ज्ञान वह आत्मा है ऐसा जानो। यही कहा था ना।
और वह जो ज्ञान है वह स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसे ही दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। ये चर्चा आई थी, क्योंकि शुद्ध उपयोग अधिकार जब प्रारंभ हुआ था तो वहाँ इस तरह की मान्यता का खंडन करती हुई गाथाएं आई थी कि कोई कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं प्रकाशक है, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। उसका खंडन किया था ना, तो यहाँ पर आकर के उस बात को पुनः स्थापित कर दिया कि ज्ञान दर्शन दोनों ही स्वयं पर प्रकाशक हैं। देखो, तो उसके ऊपर ये कलश आया है, आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जानो और ज्ञान दर्शन को आत्मा जानो, स्वयं और पर ऐसे तत्व को, यानी समस्त पदार्थों को लो। समस्त पदार्थों का वर्गीकरण संक्षिप्त से संक्षिप्त और प्रयोजन भूत वर्गीकरण। पूरा जगत है कि नहीं? अपन ने पहला प्रश्न पढ़ा, विश्व किसे कहते हैं? सिद्धांत प्रवेशिका में पहला प्रश्न कौन सा है? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य माने समस्त पदार्थ हो गए। अब समस्त पदार्थ को 6 जाति में वर्गीकृत करना ये जानने के प्रयोजन भूत है, और सारे द्रव्यों को, सर्व पदार्थों को स्वयं पर के रूप में वर्गीकरण करना ये निज हित के प्रयोजन रूप है। बात आ गई पकड़ में? भाई विश्व को 6 द्रव्यों के समूह को कहा ना, तो विश्व को वो 6 जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, ये वर्गीकरण जगत का, ये वर्गीकरण विश्व का वर्गीकरण, समस्त पदार्थों का इस प्रकार का वर्गीकरण जानने के लिए प्रयोजनभूत है। लेकिन सारे जगत के पदार्थ स्वयं और पर, इस प्रकार का वर्गीकरण यह निज हित के प्रयोजनभूत है। इसमें अपना हित छुपा हुआ है। एक में यह चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा और अनंत अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उसमें आकाश में लोकाकाश अलोकाकाश सब कुछ पर है। पंच परमेष्टि पर है, अरिहंत सिद्ध भगवंत पर है, जिनवाणी पर है। स्वयं और पर ऐसे तत्व को, समस्त पदार्थों को आत्मा स्पष्टपने प्रकाशता है। ये आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप से, अपने ज्ञान दर्शन व्यापार में स्वयं पर समस्त पदार्थों को स्पष्टपने प्रकाशता है। वह उसके ज्ञान में, जानने में आते हैं। देखो नीचे गुरुदेव का व्याख्यान, एक आत्मा के लिए इतनी बात मांडी है। कल अपन ने देखा था 12 अंग की चर्चा थी ना। एक अंग में प्रथम अंग 18,000 पद, एक पद में 51 करोड़ झाजेरा श्लोक, ऐसे दूसरा 36, तीसरा 72,000, चौथा 1,44,000, ऐसे दुगने करते करते चले जाओ और एक पद का प्रमाण मानना 51 करोड़ झाजेरा श्लोक। ऐसे ये पूरा 12 अंग है जिनवाणी का, है ना। वो जिनवाणी के इस द्वादशांग में इतनी सब चर्चा किसकी है? रामायण इतनी मोटी लिखी, तुलसीदास वाल्मीकि जिसने भी लिखी, उसमें किसकी चर्चा करी? राम की करी। ये आत्मा राम की चर्चा है इतने बड़े द्वादशांग में, एक आत्मा राम की। अब वो द्वादशांग कितना है, ये दिमाग जितना चले उतना फैला के देख लेना, वहाँ तक चलेगा ही नहीं, गिनती भिनती सब फेल हो जाएगी। देखो एक आत्मा के लिए इतनी मांडी है, 12 अंग और 14 पूर्व में ये आत्मा कहा है।
कलश टीका में है, कलश टीका में पांडे राजमल जी साहब फरमाते हैं 12 अंग है, ये भी विकल्प है। और 12 अंग में एक इस चैतन्य भगवान निज शुद्धात्मा की अनुभूति स्वयं संचेतन उसका आस्वादन करने का कहा गया है, आत्मा का अनुभव करने का कहा है। कलश टीका में है, समझ में आया। 12 अंग का ज्ञान भी विकल्प है। 12 अंग में कहने में आया है कि आत्मा का अनुभव करना, कैसे करना? पर्याय से आत्मा का अनुभव करना। राग से नहीं करना, पुण्य से नहीं करना, निमित्त से नहीं करना। क्यों नहीं करना? होता ही नहीं इससे। जैसे आपको कटोरी में खीर दी तो चम्मच से खाना, फिर हमने कहा हथौड़ी से मत खाना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हथौड़ी से खीर नहीं खाई जाती, चम्मच से खाई जाती है। ये आत्मा का अनुभव पुण्य के परिणाम से होता नहीं, पाप के परिणाम से होता नहीं, किसी राग से होता नहीं, निमित्त से होता नहीं। ये तो अपनी उपयोग की वर्तमान अवस्था जो स्वरूप सन्मुखता वाली है उससे होता है। तो जैसे खीर चम्मच से खाई जाती है, ऐसे इसका अनुभव अपनी उपयोग दशा सीधी से किया, पुण्य पाप से नहीं। क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव ही है, अनुभव का विषयभूत भगवान ध्रुव। ध्रुव में कोई हलन चलन है नहीं, पर्याय में हलन चलन, पर्याय में परिणमन है, हलन चलन है। तो पर्याय में आत्मा जान लो, जानने लायक है। ये पर्याय में तेरे में बल है। ये पर्याय प्रत्येक, ये वर्तमान छद्मस्थ दशा जो कहलाती है, जो ज्ञान की क्षयोपशम दशा कहलाती है, वो बरतती हुई प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ये ताकत पड़ी है कि वह इस चैतन्य परमात्मा का आस्वादन कर ले, संचेतन कर ले, जान ले। प्रत्येक पर्याय, चारों गति में, हर समय। अब मंदिर में कि मंदिर के बाहर भी ये पर्याय में तेरा पर द्रव्य से तुम परान्मुख हो। पर द्रव्य से परान्मुख है ये स्वद्रव्य स्वभाव से एक बात, और तेरी पर्याय से तेरा द्रव्य सन्मुख है। तुम तुम्हारी पर्याय से द्रव्य की सन्मुखता करो तो द्रव्य सन्मुख है। समझ में आया क्या कहा? आगे देखना 232 पे। आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जानो, रागादि रूप ना जानो। बोलो, अभी तक गलती क्या? अभी तक की गलती क्या? मैं आत्मा हूँ पर अपने को रागादि रूप जानता है। और भगवान और आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शन रूप जानो, और ज्ञान दर्शन को आत्मा जानो। आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जानो और ज्ञान दर्शन रूप आत्मा जानो। बाकी आत्मा किसी का कर दे और किसी को सुधार दे और कोई की मदद करे और सेवा करे, ये सब बात झूठी है। अज्ञानी ने भ्रम चलाया है। एक तत्व दूसरे तत्व का कुछ भी करे, यह अज्ञान चलाया है। भगवान के मार्ग से अत्यंत विरुद्ध चलाया है। ये यहाँ कहा आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जानो, ज्ञान दर्शन को आत्मा जानो। फिर कहा स्वयं और पर ऐसे तत्व को, यानी समस्त पदार्थों को आत्मा स्पष्टपने प्रकाशता है। इसमें आ गया ना, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। स्वयं और पर को आत्मा ज्ञान स्वभाव से प्रत्यक्ष करे, ऐसी ताकत है। पहले स्वयं ज्ञान वह आत्मा ऐसा अनुभव करके और फिर वहाँ एकाग्र होना, तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रगटे, ऐसी इसमें ताकत है। ये चर्चा अपनी पूर्ण होती है। और
कल से अपने दशलक्षण महापर्व का प्रारंभ हो रहा है और अपने बीच जो अतिथि विद्वान आदरणीय पंडित अभय कुमार जी साहब जैन दर्शनाचार्य वो पधार गए हैं अभी करीब 9 बजे। तो उनके दोपहर को 3:30 से 4:30 स्वाध्याय चलेगी और रात्रि के 8:30 से 9:30 आज का कार्यक्रम है। और आगे का कार्यक्रम अपना यहाँ लिखा भी है बाहर, और जैसी जैसी होगी उस हिसाब से सूचना कर दी जाएगी। कल सुबह जैसे कि 6:45 से जिनेंद्र बख्शाल और अपने नित्य नियम की पूजन के उपरांत समय सार मंडल विधान प्रारंभ होगा, तो लगभग 9 बजे तक विधान चलेगा। 9:30 से 10 तक विधान का कार्यक्रम ऊपर है। 9:30 से 10 तक CD प्रवचन यहाँ और आदरणीय पंडित जी साहब की स्वाध्याय चलेगी। दोपहर को 3:30 से 4:30 का कार्यक्रम है, उसके बारे में और अपन चर्चा कर लेंगे। और शाम को 7:30 से 8 तक भक्ति आध्यात्मिक पाठ और 8 से 8:30 तक CD प्रवचन और 8:30 से 9:15 9:30 जितना होगा उस हिसाब से आगे स्वाध्याय चलेगी।